एक और मर्तबा, एक और खिलाड़ी और एक और इंडिया का सुपरस्टार आकाशदीप आज यहां पर छाए। देखो, पहले हमने केएल राहुल को छाते हुए देखा, हमने शुभमन गिल को छाते हुए देखा है, लेकिन आज जो केएल राहुल और मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो हम थोड़े से नर्वसा गए थे कि क्या होगा। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग के अंदर जहां पर आपको टारगेट सेट करना है, वहां ना तो शुभमन गिल चले, ना ही वहां पर केएल राहुल चले, लेकिन जो चला है उसने कमाल कर दिया। और यहां पर बात हो रही है यशस्वी जायसवाल की अपने इस टेस्ट मैच की शानदार इनिंग के ऊपर। जितनी तारीफ करें कम है इस मैच की, बल्कि इस पूरी पार्टनरशिप की। ये जो पार्टनरशिप लगी है, लिटरली मेरे ख्याल से यहां पर पागल हो गए लोग कि भाई आकाशदीप को हो क्या गया है। इस पूरे मैच की बात करते हैं और यहां पर यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं कि हुआ क्या है जो इंडिया की इनिंग है इसके अंदर। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ क्योंकि भाई इंडियन क्रिकेट टीम का डे 3 था, इंग्लैंड के साथ ये मैच चल रहा था, और जब इंडिया सुबह बैटिंग के ऊपर आया तो थोड़ी सी एक ऊपर नीचे वाला मामला था। इंडिया की बड़ी आसानी से एक विकेट गिरी हुई थी, आकाशदीप आए हुए थे, आकाशदीप ने सिर्फ 2 बॉलें खेली हुई थी और उसके साथ यहां पर थे यशस्वी जायसवाल। लोग थोड़े कंफ्यूज आ गए थे कि यार यहां पर क्या इंडिया टारगेट सेट कर पाएगा, क्या इंडिया के अंदर इतना जज्बा है कि टारगेट सेट हो जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने बोला तेरी मां का साकिना का, मैं करके दूंगा टारगेट तेरे को सेट। यार 118 रन इन 164 बॉल, स्ट्राइक रेट 72 का, 14 चौके और 2 छक्के, ये इनिंग खेली है यशस्वी जायसवाल ने। और यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जिनको इंडियन टीम के अंदर नेक्स्ट रोहित शर्मा कहा जाता है, क्योंकि सब ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि भाई रोहित शर्मा जैसा कोई नहीं है, लेकिन यशस्वी जायसवाल जो है वो अपने आप को पूरी तरह रोहित शर्मा बनाने में कामयाब हो जाएंगे एक जमाने में। और आज तो रोहित शर्मा भी आए हुए थे, गैलरी में बैठकर रोहित शर्मा भी तालियां बजा रहे थे और इंडियन टीम के लिए बातें कर रहे थे, और बड़ी अच्छी बातें हमें दे रहे थे। ब्लैक कोट पहना हुआ था, चश्मा वश्मा लगा के हीरो जैसा अपना है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। उसके अलावा यहाँ पर इस इनिंग के अंदर आपको मैंने पहले बताया कि भाई केएल राहुल और शुभमन गिल फेल हो चुके। केएल राहुल ने सिर्फ 7 रन स्कोर किए, साई सुदर्शन ने सिर्फ 11 रन स्कोर किए। जो सबसे बड़ी इनिंग खेली वो खेली यहाँ पर आकाशदीप ने, अपने करियर की सबसे बड़ी इनिंग। इन्होंने जितने भी डोमेस्टिक के मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, इसका डोमेस्टिक में भी 53 नॉट आउट है आकाशदीप का, लेकिन यहां पर इसने 66 रन बनाए हैं 94 बॉलों में, 12 चौके, और बहुत ही शानदार क्लासी इनिंग, एक प्रॉपर बैट्समैन वाली इनिंग खेलकर गया यहां पर आकाशदीप। जितनी तारीफ करे कम है, ये इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है। इसको अच्छा हमने ये चीज देखी कि इसके अंदर शौक बहुत है बैटिंग का। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा ये बंदे ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, कोई 30-40 रन की एक अच्छी इनिंग खेली थी और छक्के वक्के भी मारे थे। मतलब पावर हिटर है ये एक तरह से इंडिया का। तो यहां पर नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आया और क्या खूबसूरत धमाकेदार इसने बैटिंग की, बहुत ही बवाल मचा कर रखा। 94 बॉलें इसने खेली यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर, इसने बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई। अच्छा बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं, फिर इनकी पार्टनरशिप से फिर आएंगे। शुभमन गिल ने सिर्फ 11 रन स्कोर किए 9 बॉलों के अंदर, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था, 122 का उनका स्ट्राइक रेट था। और करुण नायर आज एक दफा फिर से अनफॉर्चुनेट तरीके से फेल हो गए, 17 रन बनाए यहां पर करुण नायर ने। रविंद्र द ग्रेट जडेजा, आज से इनका नाम ये रख दो, रविंद्र जडेजा, ये काफी नहीं है, रविंद्र द ग्रेट जडेजा ने यहां पर 53 रन स्कोर किए 77 बॉलों में, एक और चौका, मतलब एक और 50 इस पूरी सीरीज की। जडेजा जिस इनिंग के अंदर रहे हैं ये कमाल करके रखा है, और इस पूरी सीरीज के अंदर वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर मैं कहता हूं वो तो है ही है, लेकिन जो उनका इंपैक्ट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत बवाल है। क्योंकि ऐसी बवाल वाली फॉर्म के अंदर जडेजा को हमने पहले कभी नहीं देखा, जहां पर हर मैच में 50 आ रही है, हर मैच के अंदर 50 आ रही है। 53 रन यहां पर स्कोर किए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 4 छक्के लगाए और 115 का स्ट्राइक रेट था। कमाल कर दिया इंडिया ने टोटल 396 बनाए, और ये 396 जो है वो बहुत ही शानदार थे। ओवरऑल जो टारगेट मिला इंग्लैंडियों को वो मिला 374 का, और मुझे लगता है काफी है भाई। अगर इंडिया प्रेशर ले ले तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रेशर वाली बात है। इंडिया के पास बड़ी आसानी से शानदार बॉल करने वाले बॉलर थे, और इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए और ये सीरीज लेवल करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये सीरीज आपको पता है कि 2-1 चल रही है। एक मैच जो लास्ट वाला था वो ड्रॉ हुआ, लेकिन अभी ये सीरीज 2-1 चल रही है, और यहां पर इंडिया का जीतना बहुत ही जरूरी है। इंडिया 2000 आई थिंक 11 या 12 के बाद से आज तक कभी इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीता, नहीं 2004-5 में जीती थी इंडिया ने, उसके बाद कभी सीरीज जीता नहीं। हालांकि सीरीज ड्रॉ हुई और इस दफा इंडिया बहुत करीब आया था। वो जो 190 इंडिया को टारगेट मिला था, अगर वो चेस कर लेते तो इंडिया वाले जो है वो जीत जाते बड़ी आसानी से।
इंडिया वो मैच शायद 16-17 रनों से हारा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 16-17 रन रह गए थे, इंग्लैंड वो मैच जीता था। तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने और हमारे आकाशदीप ने, उसके अलावा रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, ये जो 4 प्लेयर ने बारी खेली है बहुत ही शानदार। इन चारों की लगन मेहनत की वजह से इंडिया ने 396 बनाए और बहुत ही कमाल। अब यहाँ पर फॉल्स ऑफ विकेट की बात करेंगे तो 46 पे इंडिया की पहली विकेट गिरी और फिर उसके बाद 72 पे दूसरी विकेट एंड देन तीसरी विकेट कहां पर गिरी 177 पे, यानी कि 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगी है। 105 रन या 106 रन की जो है पार्टनरशिप, 105 रन की एक्जेक्टली पार्टनरशिप लगी है आकाशदीप की और हमारे यशस्वी जायसवाल की। इतनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी ये। फिर यहाँ पर भाई इस इनिंग के अंदर जो है सबसे जो मतलब बेहतरीन हमें बॉलर नजर आए इंडिया की तरफ से अब तक, देखो सिराज भाई के ऊपर है टोटल, ये आपको बता दो, और भरोसा उन्हीं के ऊपर करना होगा। पिछली इनिंग के अंदर सिराज ने 4 विकेटें हासिल की थी और 4 विकेटें यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्ण ने भी हासिल की थी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमें 100% सिराज भाई के ऊपर डालना पड़ेगा। और पिछली इनिंग के अंदर इंग्लैंडी जो है वो 247 मेरे ख्याल से उन लोगों ने बनाए थे, तो यहाँ पर 370 प्लस का टारगेट काफी रहेगा। इंडिया को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंडिया को बस अपने बॉलर को इस्तेमाल करना है। और इंग्लैंड शुरू में कितना भी तेज खेले, पहले आपको ये बता दूं ये इंग्लैंडी है ही ऐसे, ये घन चक्कर जो है वो शुरू में तेज खेलना चाहेंगे कि हम तेज खेलें, ज्यादा अच्छे स्कोर करें, बड़ी इनिंग खेलें, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसी की तैसी इनकी तेज खेलने देना। इंडिया को सिर्फ एक चीज करनी है, अटैक। इंडिया को सिर्फ अपने अटैकिंग बॉलर्स को लाना है और मैं कहता हूं कि सिराज भाई जो है वो कच्चा खा जाएंगे इनको। कल का दिन है, 4 दिन के अंदर, संडे के अंदर ये मैच खत्म हो जाएगा, ये मैच आगे नहीं जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डे 5 पे जाएगा, नहीं, इन्होंने शुरू में इतना तेज खेला है, चाहे इंडियंस हो या चाहे इंग्लैंडियंस हो, दोनों ने मिलकर बहुत तेज खेला है। दोनों ने बड़ी अच्छी अपनी पहली बारी जो है अख्ताम की। इंडिया ने 224 बनाए, इंग्लैंड ने 247 बनाए, फिर इंडिया ने 396 बना दिए। तो मुझे लग रहा है कि भाई इनको इंडिया वालों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि काफी स्कोर और ये पिच मुश्किल है बैटिंग के लिए। हमने यहाँ पर बड़े से बड़े तुरम खानों को फेल होते हुए देखा है और वाकई तुरम खान फेल होते हैं। जो रूट ने यहाँ पर सिर्फ 29 रन बनाए पहले इनिंग के अंदर, इनकी तरफ से जैक क्रॉली है बंदा जिसने 50 प्लस स्कोर किए और कोई बंदा 50, एक हैरी ब्रूक ने भी यहाँ पर 50 किए हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से कोई खास बड़े खिलाड़ी हैं नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे आप लोग जानते हैं बेन स्टोक्स भी छुट्टी पर चले गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं खेल रहा। जोफ्रा आर्चर भी आपको शायद नजर नहीं आ रहे, तो इंडिया जोफ्रा आर्चर इस पे जोफ्रा आर्चर है क्या इंडिया इंग्लैंड? नहीं, जोफ्रा आर्चर नहीं है, गैस एटकिंसन है, जॉश टंग है और उसके अलावा यहाँ पर जेमी ओवरटन, जेकब बेथल और जो रूट ने यहाँ पर बॉलिंग कराई पहले इनिंग के अंदर। तो ठीक है, अच्छा है, एंजॉय करो इंग्लैंडियों जितना कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन संडे है और सुपर संडे है और इंडिया इस मैच को मुझे लग रहा है कि बड़ी आसानी से जीत जाएगा और जीतना चाहिए। इंडिया वो टीम नहीं है जिसको हम बोल सके कि भाई इंडिया हारेगा या इंडिया, नहीं, इंडिया बहुत टफ और तगड़ी टीम है और ये सीरीज को बराबर कर सकते हैं। बस अफसोस इस बात है कि जीत नहीं पा रहे, क्योंकि ये सीरीज शुरू होने से पहले हम तमाम इंडियंस जो हैं, हम तमाम जितने भी इंडियन फैंस हैं, क्योंकि इंडियन फैंस सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, पाकिस्तान में भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं, तो हम जितने भी लोग थे ये होप कर रहे थे कि भाई अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, इंडिया शायद एक रिकॉर्ड तोड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। वैसे आपको ये भी याद दिला दो, पाकिस्तान ने भी कोई सीरीज जीती रही है इंग्लैंड के अंदर। लास्ट टाइम 2016 में हमने ड्रॉ की थी 2-2 से, हमने वो सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी लास्ट टाइम 2016 में, जब यूनुस खान और मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम में खेला करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान टीम के घोड़े लगे पड़े हैं, जबकि इंडिया ने ये सीरीज ड्रॉ कर लिया। भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो इंडिया को। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि आपकी नजर में जायसवाल की इनिंग को आप कैसे कहेंगे, आकाशदीप की इनिंग को आप कैसे देखते हैं। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।